दर्शिनं देवदेवस्य दर्शिनं पापनाशिनं दर्शिनं स्वर्गसोपानं दर्शिनं मोक्षसाधनम्। अर्थात जिनेंद्र भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है। कल हमने पापों पर चर्चा की थी। अर्थात जिनेंद्र भगवान का दर्शन हम रोज कर रहे हैं, तो दर्शन करते हुए हम कर्मों का क्षय कर रहे हैं कि कर्मों का बंध कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब भगवान के दर्शन करने आए हो तो पापों के लिए, क्षय के लिए आए हो, तो भी पाप कौन से हैं जो पाप हम मंदिर में आकर के करते हैं? तो मुख्य रूप से जिनवाणी की अपेक्षा से लिए जाए तो पाप 5 बन रहे हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनके उत्तर भेदों की अपेक्षा देखा जाए तो पापों के अनगिनत पाप हमारे माध्यम से किए जाते हैं। हिंसा, हिंसा कौन सा पाप है? बोलो, हिंसा कौन से नंबर का पाप है? पहले नंबर का। और हम मंदिर में आकर के हिंसा करते हैं क्या? है? नहीं करते हिंसा। अभी कहोगे करते हैं। इस प्रकार से करते हैं। हम हिंसा प्रारंभ करते हैं मंदिर के दरवाजे से। अपन ने भाव बनाए। अब यहाँ पर प्रधानता भावों की हो जाती है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से जो हिंसा हो रही है उसको हम गौण कर देते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में यदि जीवों का घात हो रहा है, मंदिर के दरवाजे पर हम पहुंचे, वो अनछना पानी की टंकी, पैर धोए। क्या? पापों के नाश के लिए आए ना, और आपने नहाते ही अनछने पानी की टंकी से पैर धोए। कहाँ पर धोए? मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के आजू बाजू स्थान में। और तो और अभी कुशलगढ़ में देखा हमने, मंदिर के बाहर में एक छोटा सा उनको बना हुआ है, पैर धोने के लिए पाइप डला हुआ है, उसमें किसी ने छन्नी बांध दी और उस फरसी लगे वाले उस स्थान में काई, बढ़िया व्यक्ति आ रहे, कई जम गई उसमें, ग्रीन ग्रीन हो गए, उसमें वनस्पति का एक जीव हो गए असंख्यात। अब बढ़िया आप आए, धोती दुपट्टा पहन करके नल चालू किया, उस काई पर हाथ पैर रगड़े और बढ़िया धो करके मंदिर के। अब बताओ, पुण्य किया कि पाप किया है? अब भगवान के दर्शन करने आए हो, पापों का नाश करने के लिए आए हो, और पाप करते हुए तुम पापों के नाश की इच्छा रखते हो, तो क्या पाप नाश होंगे? बोलो, समझदार हो। भगवान के चरणों में आए, द्रव्य लेकर के आया। क्या लेकर के आए? द्रव्य लेकर के आए। बहुत अच्छे से घर में चावल सो देते, बादाम सो दी थी, किसमिस सो दी थी। किसमिस चढ़ाते? आप लोग नहीं चढ़ाते भगवान? क्यों? किसमिस अशुद्ध नहीं है, सूखा ड्राई फ्रूट है, महंगा जरूर है, लेकिन भगवान को भी चढ़ाना चाहिए। तुम बोलो भगवान को कड़वी बादाम तो चढ़ाते हो, लेकिन मीठे ड्राई फ्रूट तो सूखे है ना, हरे फल नहीं चढ़ाते हम लोग, लेकिन सूखे ड्राई फ्रूट तो भगवान को क्यों संजय चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते? इसमें कोई दोष नहीं है। हम भी तेरापंथी थे, जब गृहस्थी से निकले थे तो खूब बड़ी मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट भगवान को चढ़ाया करते थे। इसलिए प्रयास करो। अब तुम वो जो द्रव्य भगवान के चरणों में लेकर के आए हो, उस द्रव्य में आपने बढ़िया अच्छे से सोती थी, सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन धोते समय उस द्रव्य में तिरुला निकल आया, और वो तिरुला उसी द्रव्य में मर गया। तुमने तो पानी भर दिया, और आप क्या करोगे? वो तिरुला निकाल करके और बढ़िया थाली में द्रव्य लगा करके पूजा। अब बताओ, किसी जीव की डेड बॉडी, चाहे 4 इंद्री की हो, चाहे 13 इंद्री की हो, चाहे 2 इंद्री की हो, चाहे 1 इंद्री की हो, अब पुण्य हुआ कि पाप? पाप के नाश के लिए हम भगवान के चरणों में आए हैं, अष्टद्रव्य का थाल लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे भाव लेकर के आए हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं वह द्रव्य में अशुद्धि हो गई। कहीं ना कहीं आप परिणाम घर से अच्छे लेकर के आए थे, अच्छी बढ़िया धोती दुपट्टा शुद्ध पहन करके आए थे, और किसी के बच्चे ने आकर के तुम्हें छू लिया। अब क्या करोगे बताओ? अच्छे भाव लेकर के आए थे, या तो छींटा मार करके अभिषेक कर लोगे, या फिर झूठ बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे को नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ, और झूठ बोल करके अभिषेक कर लोगे। या फिर क्या करोगे? जब दोनों पे तुम्हारी नहीं चलेगी तो तीसरे में फिर भाव हिंसा। बोलो, अब भाव हिंसा प्रारंभ हो जाएगी, या फिर बच्चे के ऊपर क्रोध करना प्रारंभ। कसाय का दीपोदय। पाप का नाश करने के लिए आए थे तो पहले तुम्हें पाप का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान के चरणों में पाप का नाश होता है, लेकिन पाप के त्यागे बिना पाप का नाश नहीं होता है। जिस भगोनी में तुम्हें दूध रखना है, भगोनी समझते? जिस तपेले में तुम्हें दूध रखना है, पहले उस तपेले को साफ करना पड़ेगा। यदि उसमें थोड़ी भी दही की खटाई की लगार रह जाएगी तो वह अच्छा भला दूध भी खराब। बस उसी प्रकार से मंदिर में आने के पश्चात में, यदि भगवान के चरणों में आने के पश्चात में तुम पाप का नाश चाहते हो तो पहले पाप का त्याग करो। अपनी शक्ति के अनुसार तो पाप का त्याग करो। मनुष्य पर्याय में हो तो मनुष्य पर्याय में रह करके दुकान में तुम्हें मायाचारी करना है। वो चूहा तेल में गिर गया था, मर गया था, तुमने पूंछ पकड़ के निकाल करके फेंक दी और दूसरे को लीटर से नाप करके, वहां पर तुम्हें मायाचारी करनी थी। लेकिन यहाँ तुम्हारे कलश में यदि धोखे से मक्खी गिर गई है तो क्या करो? उस जल को अलग कर दो ना। और तुम पाप के नाश के लिए आए थे मंदिर में, भगवान की बड़ी अच्छी थाली लगाई आपने संजय भैया, पूजा भी बहुत अच्छे से पूजा कर ली। पूजा करने के पश्चात में माली का काम है, सो उठाता रहेगा, और ऐसे जल चंदन चढ़ाने के पश्चात में ऐसे की ऐसी तुमने कलश छोड़ दी। अब उसमें आकर के जीव बढ़िया भगवान का लाड़ू चढ़ा था, सो तुमने शक्कर वैसी की वैसी छोड़ दी। हजारों चींटियां भगवान की वेदी पर चढ़ जाएंगी। मंदिर में सर्वत्र स्थानों पर चींटियां, अब जितनी चींटियां मंदिर में भ्रमण करेंगी वो वे लोगों के पैर का विषय बनेगी। अरे विवेक लगाते, थोड़ा सा कपूर वहां रख देते साथ में, या फिर जहां पर बर्तन मांजने का स्थान है वहां पर उठा करके अपने द्रव्य की थाली रख देते, उन कलशों के लिए कोई चीज से ढांक देते, तो क्या होते? पुण्य करते हुए तुम पाप से। लेकिन हम पुण्य करते हुए छोटे छोटे रूप में पाप कर रहे कि नहीं कर रहे? पाप के भागीदार बन रहे कि नहीं बन रहे? पाप का अर्जन कर रहे कि नहीं कर रहे? आप इसलिए पाप का नाश करने के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पाप का नाश होता है, लेकिन बिना पाप के त्यागे बिना पाप का नाश भी नहीं होता है। इसलिए पहले पाप का त्याग करो, और जब तक पाप को जानोगे नहीं, जब तक पाप को त्यागोगे कैसे? क्यों भैया? चप्पल पहन करके आ रहे, बढ़िया धोती दुपट्टा पहन करके, अरे माता जी रास्ते में गंदगी रहती है बहुत सारी। अरे भैया रास्ते में गंदगी रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे वस्त्रों की, परिणामों की गंदगी कितनी फैल रही है। सो तुमने चप्पल पहन ली। क्यों भैया सुशील जी? चप्पल सोने की हो, चाहे चप्पल चांदी की हो, चाहे चमड़े की हो, चाहे लकड़ी की हो, क्या उसे आप धोती दुपट्टा पहन करके आ सकते हो? मंदिर में ला सकते हो? और आज हम क्या करते हैं? शुद्धि के नाम पर चप्पल पहन करके, चलो चप्पल तो ठीक है, चप्पल के साथ साथ में गाड़ी आ गई, उसमें क्या दोष है माता जी? गाड़ी में लोग कहते हैं वो गाड़ी कितने जीवों का घात करते हुए आई है, तुम पैदल आओगे तो कम से कम जीवों का घात से बचाते हुए तो आओगे, देखते हुए तो आओगे। वो गाड़ी पर आओगे तो कितने जीवों की गंदगी पर से गाड़ी चढ़ा करके, कहीं गोबर पर से चढ़ा दोगे, कहीं कुत्ते की भीड़, कहीं नाना तरह की गंदगी पड़ी रहती है, नाली का पानी उचटाओगे। इसलिए मंदिर में जब भी आओ तो पाप के नाश के लिए आए हो, तो ये मंदिर जिनेंद्र भगवान का दर्शन तुम्हें पाप के नाश का कारण बने, पाप के बंध का कारण ना बने।
है माता जी हम तो रोज मंदिर करते, रोज पूजन करते, रोज अभिषेक करते हैं। अभी किसी ने कह दिया भगवान का अभिषेक ठंडे पानी से होना चाहिए। भैया अपना विवेक है, कुछ चीजों में श्रावकों को अपना विवेक लगाना पड़ेगा। हर श्रावक की क्रिया है अभिषेक करना, श्रावक की क्रिया है पूजन करना, शास्त्रों का विधान है पूजन बतलाना। अब प्रमाण आया या नहीं आया, लेकिन हम तो इतना कहेंगे अगर आपने 5 बजे सुबह पानी छाना है तो क्या वह प्राशुक पान वह छना हुआ पानी 2 लौंगों से प्राशुक हो जाएगा? है वो जल प्राशुक होगा कितनी लोगों से? जब उसका रस रूप गंध और वर्ण बदल जाए तब भी उसकी 6 घंटे की मर्यादा है। कितने घंटे की मर्यादा? और 6 घंटे के बाद वह गंधों तक आप नहीं ले सकते। क्या? अगर गर्म नहीं किया है तो गंधों तक आप ले नहीं सकते। इसलिए प्राशुक पानी अर्थात गर्म पानी करके ही हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कम से कम गंधोदक अधिक समय तक 12 बजे तक 1 बजे तक मंदिर में आने वाले श्रावकों के लिए गंधोदक मिल सके। इसलिए प्रिय बंधुओं, पाप का नाश करना है। हम भगवान के चरणों में आए हैं, छोटे छोटे रूप में पाप करते हैं। परिणामों में कल बताया था हमने शांति धारा में, दूसरे ने हाथ लगा लिया, हमने बोली ली थी, परिणाम खराब। हमसे आगे आकर के कोई बैठ गया, किस लिए आए थे मंदिर? भैया ये तो हमारी जगह है, यहाँ तो मैं ही बैठूंगा। मंदिर किस लिए आए थे? अहंकार बताने के लिए, अपने अभिमान की पूर्ति के लिए, कि अभिमान के गलाने के लिए। वे गौतम गणधर धन्य जो मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जैसे ही प्रभु के मान स्तंभ को देखा तत्काल उनका मान गलन और सम्यक्त को प्राप्त हो गए। प्रथम गणधर के रूप में वे भगवान के चरणों में पहुंचे और 66 दिन पश्चात उन्होंने भगवान की दिव्य देशना को प्राप्त किया। दिव्य देशना खीरी प्रभु की। इसलिए प्रिय बंधु, प्रभु के चरणों में आए हो तो प्रभु बनने के लिए, और प्रभु बनने की कला प्रारंभ होती है पाप के त्याग से। किसके त्याग से होती है भैया? पीछे वाले भैया आगे आ जाओ, आप दोनों जन आ जाओ, आ जाओ बेटा। तो कैसे होगा? महिलाएं अपनी लाइन में बैठना है ना, कल से ध्यान रखना। पाप के नाश के लिए आए अपन लोग, किस चीज के लिए आए मंदिर में? पाप के लिए, नाश के लिए आए हैं। कौन सी द्रव्य चढ़ा रहे? भगवान के चरणों में जब अपन द्रव्य लेने के लिए जाते हैं, पूजा वाली बात हम दे दो, वो दुकानदार भी समझता है पूजा वाली बात हम होता 3rd क्वालिटी की। चावल कौन से? खाने के लिए तो बासमती के, लेकिन चढ़ाने के लिए है मंदिर वाले। अरे नया शब्द मिल गया, मंदिर वाले चावल। मंदिर वाले चावल और अर्थात जो कंट्रोल में मिलते हैं ना, सस्ते वाले चावल, अच्छे वाले चढ़ाते तुम लोग। हाँ, यदि तुम लोग अच्छी वाली द्रव्य चढ़ाते हो तो अच्छा फल मिलेगा। अखंड अक्षत अपन क्या बोलते हैं? अक्षय अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतम नृपावती। अखंड अक्षत चढ़ाओ। अखंड अर्थात जो खंड ना हो ऐसा। हमें कौन सा पद चाहिए? अक्षय पद। कौन सा पद है? अक्षय पद अर्थात सिद्ध पद। तो चंदन कौन सा चढ़ा रहे? तो भगवान के चरणों में आ रहे हो, पूजन कर रहे हो। पाप के नाश के लिए हमें अपनी से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें दूसरे की थाली देखने की जरूरत नहीं है। पाप के नाश के लिए हमें अपनी थाली देखनी पड़ेगी। घर से तो लेकर के आए 4 बादाम और मंदिर में चढ़ा रहे 14 बादाम। क्या कर रहे? बोलो। ऐसे भी लोग देखने में आते सुशील जी, संजय भैया, ऐसे भी लोग देखने में आते हैं कि घर से तो लाएंगे मुट्ठी भर चावल और यहाँ पर मुट्ठी भर चावल चढ़ाएंगे एक अर्घ में, वो पूरी पूजन में चढ़ाएंगे मुट्ठी भर भर के। और हमने यहाँ पर आए थे पाप के नाश के लिए, और मंदिर में आकर के मंदिर की वस्तु का भोग कर रहे, निर्माल्य द्रव्य का उपयोग कर रहे, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ। और यदि दूसरे ने हमारी थाली से बादाम उठा करके चढ़ा दी तो सामने वाले की खैर। चढ़ा तो दी बादाम, अब रुको, मंदिर के बाहर घूमते हैं। अंदर नहीं कह पाओगे लेकिन बाहर आके छोड़ोगे भी। अब परिणामों की स्थिरता के लिए तुम आए थे, यहाँ पाप का नाश करना है। हमें स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है?
जिनेंद्र भगवान का दर्शन स्वर्ग का सोपान कराने वाला है। सो स्वर्ग मिलेगा कब? जब पाप का नाश होगा, जब पाप की क्रियाओं का त्याग होगा, तब स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग छूटेगा कब? जब तुम्हारा पूर्ण रूप से पाप और पुण्य दोनों का त्याग होगा, तब स्वर्ग छूट जाएगा। और स्वर्ग से आकर के तुम कहां चले जाओगे? फिर मोक्ष चले जाओगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, पाप का त्याग करो। मंदिर में प्रवेश किया, आप मंदिर में आए थे पाप के त्याग के लिए, भगवान को देखने के लिए आए थे कि भगवान के भक्तों को देखने के लिए? सच्ची सच्ची बोलना सब लोग। भैया श्रीमान जी, क्या नाम? महिपाल जी। मंदिर में आए थे भगवान को देखने के लिए आए थे कि भगवान के भक्तों को देखने के लिए? लेकिन देखते किसको है? कौन आया, कैसा पहन करके आया है, कैसा ओढ़ करके आया, उसकी साड़ी कैसी लग रही है, उसने सिर कैसे ढाका है, उसने चुन्नी डाली है कि नहीं डाली है, क्या देख रहे हैं हम? अपना कीमती समय, 1 घंटे का समय भगवान को देखने के लिए निकाला तुमने। लेकिन वो 1 घंटा भी हम भगवान को अच्छे से, ईमानदारी से, उस 1 घंटे में भी क्या हो रहे? बार बार विकल्प उपयोग भटक रहा है। यदि एक बार उपयोग के साथ में भगवान को निहार लेते कि भगवान मैं आपके चरणों में अर्घ्य समर्पित करता हूँ और मुझे अनर्घ्य पद की प्राप्ति, बोलो तो, अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम नृपामती हो गई। द्रव्य को तो अनर्घ्य पद मिल गया, लेकिन तुम्हें अनर्घ्य पद कब मिलेगा? वो निर्माण हो गया, वो गया। लेकिन तुम्हारा परिणाम, माताओं ध्यान दो, तुम्हारा परिणाम कहाँ गया? तुम्हारी उपयोग की स्थिरता कहाँ बनी? तुमने भगवान के चरणों में कहा तो अष्टम वसुधा पाने को कर मेरी आत्मद्रव लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निगुण। अष्टम वसुधा कौन सी है? शीर्षक प्रागभार नाम की पृथ्वी सिद्ध शिला। कौन सी है? सिद्ध शिला। 7 पृथ्वियां कौन सी और है? 7 पृथ्वियां कौन सी हैं? जो नरक की 7 पृथ्वियां हैं, वे 7 पृथ्वी और 8वीं पृथ्वी ईसक प्रागभार नाम की पृथ्वी है। तो ऐसी 7 पृथ्वियों को छोड़ करके अब हम 8वीं पृथ्वी की भावना कर रहे, क्योंकि 7 पृथ्वियों में तो अनादि काल से भ्रमण करते हुए आ चुके हैं मध्य लोक में। अपन ने 7 राजू की यात्रा तय कर ली, शेष बची कितनी? 7 राजू की। और पंचम काल में व्यवस्था है कि 16वें स्वर्ग से ऊपर मनुष्य जाएगा नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी साधना कर ले, चाहे मुनि हो चाहे हारिका हो, 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाले, श्रावक भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला। अब रहना जब 16 स्वर्गों में है और जाना हमें 16वें स्वर्गों में है, तो कम से कम 16वें स्वर्ग तक पहुंचने की तैयारी तो कर ले। है तैयारी कहाँ की चल रही है? आज प्रातःकालीन बोला था संजय भैया मैंने, डिब्बे में आपको स्कूल जाना है और जल्दी जल्दी में आप ध्यान नहीं दे पाए और डिब्बे में पूरी की जगह पत्थर रख लिए, क्या खाओगे स्कूल में जाकर के? अपना माथा ठोकोगे। एक बार खोल करके देख लेते तो हो सकता डब्बा बदल गया हो, बच्चे का हमारे साथ आ गया हो। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें जो साथ में लेकर के जाना है उसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ करो, कल तुम्हारे हाथ में नहीं। आज तुम्हारे हाथ में है, कल का कोई भरोसा है क्या? और हम पुण्य के कार्यों के लिए कल पर छोड़ रहे हैं और पाप के कामों के लिए आज कर रहे हैं। ये स्थिति है ना। पुण्य के कार्यों के लिए तो कल कर लेंगे, फिर सोचेंगे अभी तो लंबी उम्र है। नहीं भैया, पुण्य के कर्मों को जब जागो, कार्यों को जब जागो तब कर लो। पाप के कार्यों के लिए टालने का प्रयास करो और ये भावना करो कि भगवान ये पाप का कार्य मैंने एक बार टाल दिया है, अब दोबारा इसका उदय न आए।
लेकिन पाप के कार्यों को हम टालते हैं क्या? नहीं टालते हैं। इसलिए दर्शनम पाप नाशनम। क्या कहा है यहाँ पर? हिंसा पाप। कौन सा पाप? हिंसा पाप। किसमिस लेकर के आए, किसमिस में हल्के से कॉर्नर में जहाँ पर डंठल होता है ना, डंठल निकलने के पश्चात वहां पर जाकर के तिरुला चींटी बैठ जाती है कि वो स्थान खुला हुआ होता है और उन्हें सीधा वहां से उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और किसमिस की मिठास मिल जाती है। तो अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में धोए चींटी, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, बढ़िया आपने द्रव धो करके रखी संजय भैया, और द्रव धो करके रखने के पश्चात में आप चले गए अभिषेक देखने के लिए, आगे बहुत भीड़ थी मंदिर में, एक कल्पना कर लो बहुत भीड़ थी मंदिर में, और आप अभिषेक देखने के लिए एक वेदी से दूसरी वेदी में आ गए, द्रव वहीं छोड़ दिया आपने, और द्रव छोड़ करके आए और थोड़ा सा आप अभिषेक देखने लगे, शांति धारा पूरी देखे, इसने में 15-20 मिनट हो गया, आकर के देखा कि पूरी द्रव्य पर चींटियां चढ़ गई। अब क्या करोगे, द्रव्य को फेंक दोगे क्या? इतने तो नहीं हो तुम लोग, द्रव्य फेंकोगे तो नहीं है। धीरे से चींटियां, देखो ये इनकी हकीकत हम जानते हैं ना। अरे तुम ईमानदार हो, ये क्या कह रहे हैं, फेंकेंगे? क्या करोगे, धीरे से चींटियां झड़ाओगे। क्या करोगे, चींटियों को थोड़ा सा कपड़े से अलग करोगे, चाहे भले वो उठाने रखने में 1-2 चींटियां मर जाएं तो। अरे भैया इतना मुंह क्यों करना, भगवान से निवेदन करो, आज मेरा पाप कर्म को दया है कि मैं आपकी द्रव्य से पूजन नहीं कर पाया, लेकिन भगवान मैं द्रव्य से पूजन करने के भाव लेकर के आया था, भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ चढ़ा देना, वो द्रव्य को यथा स्थान व्यवस्थित तरीके से कर देना, किसी जीव का घात। ऐसा हो जाता है परीक्षण पर्व आदि में देखना। अब रात को द्रव्य धुल रही है, क्या हो रही है, रात को द्रव्य धुल रही है, बासी द्रव्य धुल करके चढ़ रही है, बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, पंचकल्याण होते हैं, विधान होते हैं, क्या होता है? रात को पानी गर्म हो रहा है, पाप कर्म से बचना है, हमें पूजा करना है, पाप से बचने के लिए, हमें पाप से लिप्त होने के लिए पूजा नहीं करना है। और हम कर क्या रहे हैं? सुनो देवी मैया, वो व्यवस्था एक राजमार्ग नहीं है, तात्कालिक व्यवस्था है, बिना धुली द्रव्य नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या बिना धुली द्रव्य कितने लोग चढ़ाते मंदिर में? नहीं चढ़ाते। बिना धुली द्रव्य भगवान के श्री चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय में हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन बिना धुली द्रव्य चढ़ाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुष्ठ रोगी, दरिद्री होता है। ऐसा किसी महाराज जी के प्रवचन में, विमद सागर महाराज जी का नाम सुना? उनका कुछ कहीं ऐसा एक चिपका था कपड़े टाइप का, छोटे छोटे से, तो वो हमने एक बार पढ़ा था, याद नहीं है कहाँ पर देखा था, लेकिन उनके उसमें कुछ किताब में ऐसा चैप्टर आया है, अगर हो तो पढ़ लेना। तो कभी भी, अब आपने कहा कि 4 दिन तक धुल करके रख लें द्रव्य, धो करके सुखा दो, नहीं है। एक आप कहीं जा रहे हो तो द्रव्य को अगोच करके आप रख लो, आपने उसको पानी से व्यवस्थित धो लिया और फिर आकर के वो तुम खा लोगे क्या चावल? कहीं यात्रा है जहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था मिलने वाली नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि आजकल कई जगह पर अनछना पानी, और अभी तो पवित्रमती माता जी, कौन सी माता संस मिले थे अपन? विज्ञानमती जी के, अभी कोई बता रहा था हमको, कहीं एक क्षेत्र पर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर भगवान का अभिषेक सटक लगा करके हो रहा है। सटक लगा करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, तो हम क्षेत्रों पे जाएं, कौन सा पानी, सुनो अभी हमारा सुन लो, फिर हमारे जाने के बाद आप लोग सुनो।
कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो जहां पर शुद्ध पानी तुमको नहीं मिल सकता है, कुएं का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर तुम अपनी द्रव्य अपने घर से अंगोच करके ले जाओ। लेकिन तुम्हारे मंदिर में तो शुद्ध पानी का छन्ना है, कुआं है, बिछाने की व्यवस्था है, क्यों तुम्हारे लिए 4 दिन पहले से द्रव्य धो करके रखना पड़े? ऐसा तो हमको करना, जब हम बासा खाते नहीं है तो भगवान को बासा चढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि शक्कर है, चावल अन्न है कि नहीं है? बासा हो गया वो फिर। इसलिए कहीं क्षेत्र पर भी जाओ तो आप लोग सूखे मेवा ले जाओ, बादाम ले जाओ, लौंग ले जाओ, आदि आदि व्यवस्थाएं जो हैं उनको आप चढ़ा लो। आजकल लोग इलायची ले जाते हैं, रत्ने ले जाते हैं, चांदी के फूल ले जाते हैं, है ना? तो अपने हिसाब से व्यवस्थापन को बना लेनी चाहिए। लेकिन हम पाप के नाश के लिए आए हैं तो पाप का नाश होना चाहिए। यहाँ आकर के पाप कर्जन मंदिर में आए, बढ़िया पूजन कर रहे थे, बच्चे ने बढ़िया थाली में से चावल उठाया और मुंह में, फिर बार बार वो ही हाथ उस द्रव्य में ले रहा है। बताओ तुमने क्या किया? बच्चा है, भगा नहीं सकते, मान नहीं सकते। एक बार डांटोगे नहीं मानेगा, लेकिन बार बार करोगे तो फिर वो रोएगा। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या बन रहा है? यदि बच्चे ने एक बार जूठा हाथ यदि उस द्रव्य में लगा दिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अब तुम उस द्रव्य को भगवान को, चितक खा ली बच्चे ने, लाडू खा लिया, तो जितना उसने उस द्रव्य को खाया है उसके प्रमाण अनुसार तुम्हें राशि जिनालय में दान करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक ऐसा आता है प्रमाण कि निर्माल द्रव्य के भोग से वह अकृत पुण्य का जीव, जिसने मंदिर के छत्र चवर चुराए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, कुछ जैनेतर था, उसने देखा कि मंदिर में छत्र चवर है, उसके मन में भाव आ गया, उसने मंदिर के रत्नों जड़े छत्र चवर चुरा लिए और चुराने के पश्चात में बेच दिए। खूब सारा पैसा उसके हाथ में आ गया, लेकिन वह सेठ का विश्वास जीत चुका था, इसलिए सेठ ने उससे कुछ बात न कही। लेकिन कर्म का उदय ने छोड़ा नहीं, तो जीते जी उसे उसी भाव में गलत कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? जीते जी गलत कुष्ठ रोग। शरीर से पानी बहने लगा, खाल उतर गई, सफेद सफेद स्किन हो गई, बदबू आने लगी और एक गलत कुष्ठ रोग को भोगते भोगते मर करके वह 7वें नरक का नारकी हुआ। और वहां से निकल करके वह सुअर हुआ, वहां से निकल करके फिर गधा हुआ, फिर कुत्ता बना, फिर ऐसे नाना योनियों में भटकता हुआ आकर के फिर अकृत पुण्य हुआ। अकृत पुण्य के पूर्व में उसने मुनिराज का संबोधन सुना था, तो मर करके वह मरण करके वह स्वर्ग गया। स्वर्ग से आकर के अकृत पुण्य हुआ और अकृत पुण्य की पर्याय में भी उसके पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह मरण के पश्चात में जैसे ही जन्म हुआ, सो जैसे ही माँ के गर्भ में आया, सो यहाँ पर पिता का मरण हो गया। और जैसे ही धीरे धीरे माँ का गर्भ बढ़ता गया, इधर पर घर का पैसा भी नष्ट होता गया। पापी जीव का जब घर में जन्म होता है तो घर की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जीते जी इतना पुण्य करके जाओ कि तुम्हारे जाने के पश्चात में लोग कहें कि नहीं, हमारे बड़ों ने कुछ तो पुण्य किया था जब तो हमें ये धर्म विरासत में, जैसे हम लोग कहते ना कि वात्सल्य, एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ रहना, ये सब विरासत में, श्रावक से भी प्रेम से बोलना, ये सब विरासत में आचार्य विमल सागर जी की देन है। वात्सल्य जो हम साधुओं के लिए मिला है, ऐसे ही हम श्रावकों के बीच में ऐसा होना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी कहे कि हमें दान की परंपरा है, ये धर्म करने की परंपरा है, हमारे बुजुर्गों से, हमें बड़ों में विरासत से मिली है। और हम पाप पुण्य पैसे की परंपरा तो विरासत में दे रहे हैं, घर मकान दुकान तो विरासत में दे रहे हैं, तिजोरी में धन भर करके तो विरासत में दे रहे हैं, लेकिन पुण्य को कैसे भरना है, वह तिजोरी भरना किसी को
पैसा कमाने की कला तो सिखाए संजय भैया। पैसा अर्थात पाप, पैसा अर्थात क्या कर रहे हैं आप लोग? पैसे का उपयोग कितना कर रहे हैं? पुण्य में कितना कर रहे हैं? पाप में कितना कर रहे हैं? भोगों में कितना कर रहे हैं? त्याग में कितना कर रहे हैं? ये आपको स्वयं ही अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पाप का त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए दर्शन का फल मिलने वाला। इसलिए छोटे छोटे रूप में मंदिर आओ तो छोटी सी बाटल में पानी भर लाओ, छोटी सी कैन ले आओ, क्या दिक्कत है? दूध की कैन लेकर के दूध वाले के घर पर जाते कि नहीं जाते हैं? अपना बैग में एक अपने पूजन की थाली, अपने द्रव्य का बैग लाते कि नहीं लाते? एक छोटी सी कैन ले लो, एक गिलास पानी की, वो मंदिर के दरवाजे पर आओ, अपना प्रासो पानी घर से लेकर आओ, दरवाजे पर अपने पैर धो लो, आओगे, पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं तो तुमने तो पैर धोए, लेकिन पैर धोते अनंत अनंत जीव मरण को प्राप्त हो, वे गति से दूसरी गति को चले गए। इसलिए प्रिय बंधुओं, पाप मंदिर के दरवाजे से प्रारंभ होता है और पुण्य भी मंदिर के दरवाजे से प्रारंभ होता है। अब तुम्हें पाप करना है या पुण्य करना है, ये हमारे ऊपर स्वयं डिपेंड करता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।